हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस। जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें 3 पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं। आज 11 जनवरी को जो 2022 में ऑनलाइन हुआ था, उसका हम आज चौथा पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें हम उसमें कुछ क्वेश्चन लिए हैं, उसको आज हम देखेंगे। देखिए, इसमें क्वेश्चन आया था कि एक समांतर चतुर्भुज PQRS में कोण P बराबर 7x - 6 डिग्री और कोण R इक्वल टू 5x + 18 डिग्री है, तो समांतर चतुर्भुज का कोण है। तो पैरेललोग्राम दिया था, उसमें से हमको इनके दो एंगल दिए हैं, जिनमें से इनमें x के रूप में दिए हैं और इनके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसको हमको देखना है कि कैसे निकलेगा। तो पहले तो हम समांतर चतुर्भुज का फिगर बना लेते हैं। तो ऐसे बना लेते हैं। तो PQRS, तो समांतर चतुर्भुज दिया है, तो इनके एंगल देखिए। समांतर चतुर्भुज के क्या होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, मतलब सामने के कोण बराबर होते हैं, और इनके एकांतर कोण जो होता है संपूरक होते हैं। संपूरक कंप्लीमेंट होते हैं, जिनको कहते हैं कि कंप्लीमेंट होते हैं। दो एंगल का सम 180 आना चाहिए। तो इस पे हमको लगाना है। तो कहते हैं कि पहले लगाना है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो इसलिए एंगल ऑफ P इक्वल टू एंगल ऑफ R हो जाएगा, क्योंकि आमने सामने के कोण समांतर चतुर्भुज के बराबर होते हैं। तो ये दिया है, रख दीजिए। P बराबर 7x दिया है और -6 इक्वल टू, और R इक्वल टू ये दिया है 5x प्लस का 18 डिग्री। बस रख दिए, यहाँ से x का मान निकाल लीजिए। तो ये 7x माइनस का 5x इक्वल टू 18 प्लस का 6, तो 2x इधर बचेगा, इधर बच जाएगा 24 हो जाएगा। ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो x की वैल्यू जो आई 12 हो जाएगी। ये काट देंगे तो x का 12 डिग्री आ गया। अब यहाँ पे x 12 रख दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए वैल्यू, यहाँ पे रख दीजिए। तो 7 इंटू, यहीं पे रख रहे हैं, 7 इंटू 12 -6, तो ये एंगल ऑफ आपका निकलेगा P। -84 -6, तो ये कितना हो जाएगा, 78 आ जाएगा। और इसी प्रकार R बराबर यहाँ रख लेंगे, एंगल ऑफ R इक्वल टू 5x इधर 12 रख देंगे प्लस का 18, तो ऐड कर देंगे तो 78 डिग्री आ जाएगा। 78 डिग्री आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के क्रमिक एंगल जो होते हैं बराबर होते हैं। क्रमिक एंगल जो है संपूरक होते हैं, कंप्लीमेंट होते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहीं पर दिखा देते हैं। तो इसलिए एंगल ऑफ Q प्लस एंगल ऑफ R इक्वल टू 180 हो जाएगा। भाई, समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज है कि क्रमिक जो एंगल होते हैं वो संपूरक होते हैं। तो 180 संपूरक मतलब दो एंगलों का सम जो है 180 आना चाहिए। तो इसलिए
तो एंगल अब हमको क्यों निकालना है, यहाँ से आप इसे ऐसे कर दीजिए। तो एंगल ऑफ क्यों निकालना है, तो आर को उधर ले जाएंगे, 180 माइनस का आर, तो 180 माइनस का आर अभी आपको पता है 78 डिग्री, तो 102 सब्ट्रैक्ट करने पर आ जाएगा। तो यही निकालना था। तो अब क्या, तो जब इसका निकला है तो ऑलरेडी ये होता ना, अभी बताया कि समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम के जो एंगल होते हैं आमने सामने के बराबर होते हैं। तो ये भी तो यस भी क्या हो जाएगा, यस भी एंगल, यस भी वही हो जाएगा 102 ही हो जाएगा, क्योंकि आमने सामने को। तो पी निकलेगा, क्यों निकले, सारे निकल आए। तो इसमें देखिए कौन सा मिल रहा है, पहला ऑप्शन लगा देंगे 78 102 10। तो आमने सामने की ये इसकी प्रॉपर्टीज आपको पता है, आराम से लगा लेंगे। अब यहाँ पे बनाने फिगर, अब डायरेक्ट भी आप ये सब लिखने, अगर 1-2 लाइन में करना है तो डायरेक्ट कर सकते हैं, पूरा सॉल्व करने के लिए। ये तो मैं समझाने के लिए आपको बताया लंबा। चलिए अब इसको मिटाते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है। समांतर चतुर्भुज की जो सारी भुजाएं इक्वल होती हैं और इनमें आमने सम्मुख कोण जो हैं बराबर होते हैं, फिर वो प्रॉपर्टी लग जाएगी। फिर इनके क्रमिक जो एंगल होते हैं संपूरक होते हैं, 180 होते हैं, तो ये लगा के निकाल लेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि डी एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु इस प्रकार है कि कोण B इक्वल टू 20 डिग्री और AB इक्वल टू AD है। तो ADC रेशियो ADB एंगल में इनका रेशियो बताना है निकाल के। चलिए यही पलट एक त्रिभुज बनाते हैं। ये कह रहे हैं कि ऐसे कुछ है, ABC और ये D पे, इनमें कह रहा है कि D जो है ABC पर एक बिंदु है। तो ये कह रहा है, और देखिए क्या दिया है, एंगल भी दिया है 20 डिग्री, लिख लेंगे। जिस जो कहा है उसको पहले कर लेंगे। और कह रहा है कि जो AB AD बराबर है, मतलब ये AB इक्वल टू AD, AB इक्वल टू AD बराबर है। तो भाई जैसे ही टू एंगल की, पिछले भी कई क्वेश्चन में आया था, बता चुके हैं कि एंगल की टू साइड इक्वल, तो टू एंगल भी उसके इक्वल हो जाते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ D इक्वल टू 20 डिग्री हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए ये जब ये 20 हो गया तो ये क्या हो गया, रेखी युग्म हो गया, लीनियर पेयर बन रहा है। तो एंगल ऑफ ADB प्लस ADC इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा लीनियर पेयर से। भाई ये लाइन कटती है तो कितना होता है, टोटल 180 होता है ना, ये 20 दिया है तो इसका सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मिल नहीं जाएगा। तो ये हमको ADB ये निकल रहा है, D को मान के 20 डिग्री रख देंगे, प्लस ADC 180 डिग्री दिखा देंगे। तो ADC 80 माइनस का 20, तो ADC इक्वल टू निकल के आ जाएगा 160 डिग्री। ठीक है, 160 डिग्री। तो अब इन्हीं को क्या निकालना था हमको, रेशियो निकालना था। तो रेशियो निकाल लेंगे भाई। चलिए ADC निकाल लीजिए, 160 है, 160 है। और ADB 120 निकाले थे, काट पीट कर लीजिए, तो 8:1 इसका आंसर हो जाएगा। तो 8:1 ऑप्शन नंबर पहला इसका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए क्या करना था इसमें, एक त्रिभुज दिया था जिसमें D जो है उस BC का पे लंब बिंदु है या लंब डाला हुआ। तो इस प्रकार है कि कोण B जो है, कोण B दिया 20 डिग्री है, और AB इक्वल टू, जब AB
और ए डी एक दूसरे से बराबर हैं, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए ए बी इक्वल टू ए डी, इसलिए एंगल डी इक्वल टू, तो इसमें लीनी डी आ गया, ये ए डी बी 20 डिग्री आ गया। इस प्रकार इसमें लीनियर पेयर लगा देंगे, क्योंकि जब कोई कट करती है तो A180 बन जाता है, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर देंगे, तो इसका आंसर ऐसे ही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि x डिग्री 87 के का संपूरक है, तो 3x माइनस 100 का मान है, कंप्लीमेंट है संपूरक। तो कहने का मतलब कि संपूरक आप जानते हैं, किसी भी दो एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यही पे यहाँ पे लगाना है। तो मान लीजिए x प्लस वाई इक्वल टू 1 डिग्री 180 डिग्री होता है, तो ये संपूरक है। तो एक के x दिया है, एक का x दिया है, एक का x दिया है प्लस और एक का 87 डिग्री दिया है, तो 180। तो x इक्वल टू उधर ले जाएंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस का 87 प्लस है माइनस हो जाएगा 93 डिग्री आ गया। तो x इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। अब कह रहा है कि इसी का मान हमको निकालना है, ये निकालना है, तो इसी में x मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा 3 इंटू 93 माइनस का 100, देखिए 9 27 माइनस 100, तो 179 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा आ रहा है, 179 डिग्री आंसर। बस कंप्लीमेंट्री उसमें आपको लगाना था, संपूरक इसमें कुछ था नहीं। थोड़ा चैनल को हमारे शेयर और कर दिया करिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका एक 3, ये 4th होगा और ये 5 होगा। 4th कह रहा है कि एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 3850 में से छोटी संख्या घटाई जानी चाहिए। ऐसा कह रहे हैं कि भैया कौन सी संख्या इसमें से घटा दिया जाए, ये ऑप्शन दिए हैं कि पूर्ण वर्ग हो जाए। पूर्ण वर्ग मतलब इसका जिसका रूट निकल आए। तो देखते हैं इसको। ऐसे कोई पिछले हर एक शिफ्ट में आया था, तो इसमें भी आया है, इसमें तो और छोटा है, उसमें थोड़ा बड़ा है। बस इसमें 3850 इसका हम रूट निकाल लेंगे, अंडर रूट। तो ये इधर से भाग से लगाएंगे, इधर से आप चलिएगा हमेशा, मतलब इधर से पेयर बनाइएगा, इधर की ओर आइएगा, तो ये बन जाएगा। देखिए ये 6 के करीब है, तो 6 36 2 आ जाएगा। और यहाँ आप भूलिएगा ना, ये ऐड करते चले आइएगा, जिससे करिएगा यहाँ लिखिएगा, फिर इसका ऐड भी करना है। तो ये अब आप यहाँ पेयर के रूप में उतरता है, तो यहाँ उतार लीजिए। तो अब देखिए अब लगभग ये 2 बार जाएगा, 2 बार यहाँ भी लिखना है, तो आप सब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 4 2 सब्ट्रैक्ट करिए, तो ये 10 में 4 गए 6, तो यहाँ 0 ये कैंसिल हो गया। तो ये अब हमसे क्या, ये जोड़िए ना जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है आपको, हमको तो आंसर से मतलब यही आ गया, तो यहाँ कोई 6 होगा, यही आपका आंसर हो गया। ये भी इसमें भी आपका ज़्यादा कुछ नहीं था, ऐसे ही पूछे थे। ये देखिए कह रहा है कि यदि ए और बी अंक हैं, और लेकिन ए बी ए इंटू 5 इक्वल टू 44, बी 0 है 0, तो ए और बी का मान बताइए। तो मतलब कि इनका मल्टीपल है, कहा तो है ए बी ए, ये वाला मिटा देते हैं, तो और ऊपर लिखते हैं ए बी ए, कह रहे हैं कि इंटू 5, तो इक्वल भाई यही होगा, इसी प्राप्त करना है।
4 4 B 0। तो यही सॉल्व करना है, यह इक्वल दिखा दीजिए और जो ऐसे लिख दीजिए। तो यही सॉल्व करना है। तो इसमें ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन से ही आप इसमें रख कर चेक कर लीजिए। तो हम जाइए, तो ए वाला ऑप्शन होगा, इसे के रख के हम चेक कर लेंगे और कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। देखिए, तो 8 9 8 इंटू 5 करिए, 5 8 40, 5 9 45, 49 और 5 8 40 4 44। तो ये आपको देखो दिख भी रहा ना, बी के दरे पे 9 है तो यहाँ 9 आ रहा है, तो यहाँ भी 9 आ रहा है, तो यहाँ भी आपका मैच कर रहा है। तो कहीं मैंने मतलब आप यही ऑप्शन रख लीजिए, आंसर यही हो जाएगा। बस इसमें चेक करना था कि कौन सा सेटिस्फाई होगा, ए और बी का मान क्या होगा। ए और बी का मान हमसे पूछ रहा है, तो ए और बी का मान यहाँ रख देंगे इसमें, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखो बी के दरे 9 रखा था, तो बी के दरे 9 आया, तो यहाँ 9 है भी। तो अब ये क्या हो जाएगा, और यहाँ 44 आ भी रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। तो इस प्रकार आप देखिए, इसमें से क्वेश्चन आपको फर्स्ट पार्ट करा दिए हैं। अब इसमें क्वेश्चन और बचे हैं, इसको सेकंड पार्ट में कंप्लीट कर देंगे। तो अगर पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब भी मेरे चैनल को ज़्यादा बढ़ाइए। और ऐसे हमसे जुड़े रहिए, हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे हर एक शिफ्ट का, और देखेंगे 20 में 20 आप क्वेश्चन इसमें से करके ही आएंगे, और 10 बाल विकास से वो आप कर लेंगे। तो इससे हमसे जुड़े रहिए, हम पूरा क्वेश्चन आपको करा देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।